डाकघर का नाम सुनते ही हमें चिट्ठी, पत्री, पार्सल वगैरह की याद आ जाती है, लेकिन डिजिटल युग में ये सिर्फ इतने ही काम नहीं आता। डाकघर एक आम भारतीय के लिए बचत और इन्वेस्टमेंट का प्रमुख साधन है। डाकघर की बचत स्कीमें हमेशा से ही आम लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं। आपको बता दें कि डाकघर बचत योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये स्कीम्स न सिर्फ बचत का लाभ देती हैं, साथ ही टैक्स बचत का भी आपको फायदा देती हैं। जनवरी शुरू होने के साथ ही एक बार फिर टैक्स बचत का सीजन शुरू हो गया है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम का पालन कर रहे हैं तो आपको टैक्स छूट पाने के लिए मार्च के आखिरी तक निवेश करना ही होगा। ऐसे में हम ऐसी 5 स्कीम के बारे में आपको बताएंगे जिनमें पैसा लगाकर आप सिर्फ बचत ही नहीं करेंगे, 8.2% तक रिटर्न भी पाएंगे और टैक्स की छूट का भी लाभ उठा पाएंगे। यहाँ सबसे पहली स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। खासतौर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेश की गई इस योजना में सालाना 8.2% की ब्याज दर मिल रही है। हालांकि सरकारी नौकरी से VRS लेने वाले व्यक्ति की उम्र अगर 55 साल से ज्यादा है तो भी अकाउंट खोल सकता है वो। स्कीम के तहत 5 साल के लिए आप पैसा निवेश कर सकते हैं। मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। योजना के तहत आपको बता दें, अधिकतम 30 लाख रुपए तक का निवेश आप कर सकते हैं। साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत टैक्स भी आप बचा सकते हैं। अगली स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। इस स्कीम में परिवार की 2 बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है। इस स्कीम में बच्ची के जन्म लेने के बाद 10 साल की उम्र से पहले ही ये खाता खोला जा सकता है। यहाँ केवल 250 रुपए से खाता खुलवाया जा सकता है। इसमें सालाना 8.2% की दर से ब्याज दिया जा रहा है, जो फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। तीसरी स्कीम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है। जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है। PPF छूट की EEE कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि रिटर्न, मैच्योरिटी राशि और ब्याज से इनकम पर इनकम टैक्स छूट मिलती है। ये अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं आप, और जिसे आप 5 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं। ये खाता भी बैंक या डाकघर किसी भी जगह से आप खोल सकते हैं। अगली स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी NSC। इसमें निवेश पर 7.7% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें ब्याज की गणना यानी कैलकुलेशन सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है। NSC अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 1000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश की कोई भी मैक्सिमम सीमा नहीं होती। आखिरी है टाइम डिपॉजिट स्कीम। ये एक तरह की फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। इसमें एक तय अवधि के लिए एक मुश्त पैसा निवेश करके आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का फायदा ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस इस टाइम पर डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 6.9 से 7.5% तक ब्याज दर की पेशकश करता है। भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। 5 साल के लिए टाइम डिपॉजिट में जमा करने पर आपको सालाना 7% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसमें 1000 रुपए का मिनिमम निवेश करना होता है। मैक्सिमम निवेश की कोई भी सीमा नहीं है। इस तरह इन स्कीम्स में पैसा लगाकर आप ना सिर्फ इस साल टैक्स बचाएंगे, बल्कि अपने भविष्य के लिए शानदार बचत कर सकेंगे। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।